learners, welcome to the channel. Coming back to the topic, that is graph traversal technique. So in the previous video we have discussed that basically we have two types of graph traversal. First is DFS and another is BFS. Okay, all these types are very important. So previous video में हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च को डिटेल में डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एंड इस वीडियो में दैट इज द पार्ट 2 ऑफ ग्राफ ट्रैवर्सल वी विल विजिट द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक. So breadth first search navigates a graph in breadthward motion and utilizes based on the queue to jump from one node to another node. ठीक है, so एक नोड से दूसरी नोड पे जब हमने विजिट करना है तो BFS में क्यू डेटा स्ट्रक्चर के रूल्स को फॉलो किया जाता है, एंड इन केस ऑफ DFS वहां पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, राइट. सो हियर वी हैव सम स्टेप्स. तो सबसे पहले क्या करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को इनिशियलाइज करना होता है कि जहाँ से हम लोग जो है ट्रैवर्सिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद वन बाय वन हम उसके एडजेसेंट नोड्स पे, एडजेसेंट वर्टिसेस पे विजिट करते रहेंगे. ठीक है, वन बाय वन विजिट करते रहेंगे जो कि नॉन विजिटेड नोड्स होंगी. ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये नोड्स हैं, हर एक नोड को सिर्फ हम लोग एक ही बार विजिट कर सकते हैं. ठीक है, एक नोड को एक बार अगर विजिट कर लिया तो वापस हम लोग उस पर मूव नहीं कर सकते. ठीक है, सो व्हेन देयर इज नो न्यू वर्टेक्स, अगर एक बार विजिट कर लिया, हमारे पास कोई भी नई वर्टेक्स नहीं है टू बी विजिटेड फ्रॉम द वर्टेक्स, तो हम क्या करेंगे, क्यू से उस वैल्यू को डिलीट कर देंगे. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टैक में वैल्यूज ऐड की थी. ठीक है, स्टैक में वैल्यूज ऐड की थी. ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ तक वैल्यू ऐड की, इसके आगे कोई न्यू वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया था, वन बाय वन वैल्यूज को डिलीट कर दिया था, पॉप कर दिया था. ठीक है, सिमिलरली हम BFS के केस में भी करेंगे. सो हियर वी हैव सम एप्लीकेशंस. फर्स्ट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क लाइक अ BitTorrent. इट इज यूज्ड टू फाइंड ऑल एडजेसेंट नोड्स. ठीक है, सो पीयर टू पीयर मतलब इस तरह से डायरेक्टली कनेक्टेड जो नोड्स होती हैं उसको बोला जाता है पीयर टू पीयर. ठीक है, सो एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा. सो ये ग्राफ गिवन है. ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एक इनिशियल पॉइंट इनिशियलाइज कर देंगे. एक इनिशियल पॉइंट जो है सिलेक्ट कर लेंगे. हमने यहाँ पे सिलेक्ट की वैल्यू A. ठीक है, सो वैल्यू A से अगर सिलेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम वैल्यू A को क्यू में ऐड कर देंगे. राइट, हमने क्यू में वैल्यू A को ऐड कर दिया. अब हम देखेंगे कि A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी वैल्यूज हैं, यानी कि A से जो है वो डायरेक्टली कौन कौन सी वैल्यूज कनेक्टेड हैं. सो वो है B, E एंड D. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर देंगे D, B एंड E. ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज ऐड हो गई D, E एंड B. किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं इन्हें, राइट. नेक्स्ट अब हम लोग क्या विजिट करेंगे, या तो B पॉइंट के कॉमन पॉइंट्स ढूंढेंगे या फिर E के. ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि E से डायरेक्टली कनेक्टेड B तो है ही है, साथ में E से डायरेक्टली कनेक्टेड C भी है एंड F भी है. ठीक है, तो E के डायरेक्ट कनेक्शन क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो B है. E एंड B को क्या करेंगे, हम डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे. आफ्टर दैट इन दोनों के कॉमन कनेक्शन में क्या ऐड हो जाएगा, वैल्यू C ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो इन दोनों के कॉमन कनेक्शन में वैल्यू C ऐड हो गई, एंड देन E के डायरेक्ट कनेक्शन में वैल्यू F यहाँ पे हमने Q में ऐड कर दी, या फिर हम बोल सकते हैं F वैल्यू हमने यहाँ पे पुश कर दी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज C एंड F से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है नोड G. तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पुश कर देंगे नोड G को. ठीक है, सो इस तरह से हमने क्या किया, नोड G को डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, सो एक पॉइंट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि G नोड जो है वो दोनों के साथ कनेक्टेड है, F के साथ भी एंड C के साथ भी, बट हमें क्या करना है, दोनों के साथ इस तरह से कनेक्शन नहीं क्रिएट करना है. ठीक है, सिर्फ एक ही वे में हम लोग जो है वो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि G को हम सिर्फ एक ही एज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर वो हमारी चॉइस है कि हम F से कनेक्ट करें या C से कनेक्ट करें.
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ए से अगर हमने शुरुआत की थी तो ए से बी को कनेक्ट किया, डी को कनेक्ट किया एंड ई को कनेक्ट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म हमने देखी थी सी, तो सी को कनेक्ट करने के लिए या तो हम बी नोड का यूज करते या फिर हम सी का यूज करते, बट ये नहीं है कि दोनों को ही हम कनेक्ट कर लें। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है अभी, ए डी बी। ठीक है, ए से जो है बी भी कनेक्टेड है, डी भी कनेक्टेड है एंड डायरेक्टली ई भी कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद हमने विजिट किया नोड सी पे। ये नोड सी पे विजिट करने के बाद इस तरह से हो गया, एंड ई से हमने विजिट किया था एफ को, राइट। उसके बाद नेक्स्ट नोड थी हमारे पास जी, तो जी से हम या तो एफ को कनेक्ट करते या सी को कनेक्ट करते। हमने यहाँ पे क्या किया, सी नोड को जी से डायरेक्टली कनेक्ट किया। ठीक है, सो जो हमारा गिवन ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो जो ग्राफ हम लोगों ने विजिट किया है, ये जो नोड्स हम लोग अभी तक क्यू डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से विजिट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो जी को हमने विजिट किया था, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि देयर इज नो वर्टेक्स। अब इसके बाद कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जो कि अनविजिटेड रह गया होगा, तो हम क्या करेंगे, डिलीट जी फ्रॉम द क्यू। ठीक है, उसके बाद जी को क्यू से डिलीट कर देंगे, जो उसका प्रीवियस वैल्यू थी उसको भी डिलीट कर देंगे, एंड वन बाय वन हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को पॉप आउट करते रहेंगे इस क्यू डेटा स्ट्रक्चर से, तो क्यू बिकम एम्प्टी, सो पॉप द BFS प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हर एक नोड को कनेक्ट करना है लेकिन सिर्फ एक सिंगल एज से। अब ई है, ई के साथ बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बट हमने ई को ए से सिर्फ एक ही साइड पे कनेक्ट किया, सी से सिर्फ एक ही साइड पे कनेक्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से एक ग्राफ होना चाहिए जिसमें कि हर एक नोड जो है वो एटलीस्ट वंस हम विजिट करें ही करें, राइट। सो दिस इज द स्पैनिंग ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट। थैंक यू सो मच।